आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश यादव ने माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के धरने को लेकर भी बीजेपी नेताओं को घेरा है। उन्होंने पूछा कि जिस समय सर्दी अपने चरम पर थी, उस समय शंकराचार्य को कई दिनों तक धरने पर बैठना पड़ा, तब ये लोग क्यों नहीं गए। ये सारी बातें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने न सिर्फ दिल्ली में हुए एआई समिट के दौरान हुए रोबोट विवाद पर तंज कसा, बल्कि तुलसी पीठ के पीठाधीश रामभद्राचार्य को भी आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें रामभद्राचार्य के ऊपर से केस नहीं हटाना चाहिए था, उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए था। जब पत्रकारों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट से जुड़े सवाल पूछे तो अखिलेश यादव ने यह जवाब दिया। मैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने जो कहा उससे अपने आप को जोड़ता हूं मैं। रोबोट तो है ही वो, लेकिन वो दिखता कैसा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही थी। इसमें सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी के जापान दौरे का भी जिक्र करते हुए तंज कसा। सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम पहले अजय सिंह बिष्ट था। इसी पर अखिलेश ने उन्हें बिष्ट नाम से संबोधित किया। कहा, इधर सुना है सीएम बिष्ट साहब भी जापान जा रहे हैं। आज से 10 से 20 साल पहले जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था। वहीं अखिलेश ने एआई पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में एआई को लेकर जो भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, वो हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने भगवत गीता और गुरु नानक देव की मिसाल देते हुए सीएम योगी की पोशाक को लेकर भी निशाना साधा। अरे हम उनकी बातों से धोखा खाएंगे क्या? जैसे उनके वस्त्र पहन करके हम लोग धोखा खा रहे हैं। और मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं ये बात, हमारी गीता में लिखा है कि माया में रह करके माया से दूर हो, और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता। आगे अखिलेश ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर भी प्रतिक्रिया दी। शनिवार 21 फरवरी को प्रयागराज के रेप और पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी मामले पर अखिलेश ने कहा, सरकार की तरफ से हमारे समाज के सबसे पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। अचानक कुछ लोग शंकराचार्य को सम्मान देने के लिए निकल पड़े हैं। जिस समय शिखा को पकड़कर अपमानित किया जा रहा था, उस समय वो लोग कहां थे? हमारे समाज के सबसे पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा सरकार की तरफ से। ये जो एक्सरसाइज हो रही है अभी हाल फिलहाल जो आपको देखने को मिल रही है कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े हैं सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये,
अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। माघ मेले में संगम किनारे शंकराचार्य के धरने को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं को घेरा। फिर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए वो कहते हैं कि सरकार में यह पहली बार हुआ है जब किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोका गया हो। इसके अलावा शंकराचार्य से जुड़े सबसे हालिया मामले पर भी अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया। उन्होंने शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों को गलत बताया जो उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों का यौन शोषण का इल्जाम लगाया था, जिसको लेकर स्पेशल कोर्ट ने अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अखिलेश ने आशुतोष ब्रह्मचारी के गुरु रामभद्राचार्य को भी घेरा। उन्होंने रामभद्राचार्य का नाम लेते हुए कहा कि अगर उनके चेले ने ऐसा किया है तो उसने गलती की है। आगे अखिलेश अपनी सरकार के दौर में स्वामी रामभद्राचार्य पर हुए एक पुराने केस का जिक्र करते हैं। कहते हैं, रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, हमने उसे वापस लिया था, लेकिन मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। आदरणीय पूजनीय सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पर लगने वाले आरोपों को घटिया बताया, साथ ही कहा कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। वही आरोप जो आशुतोष ब्रह्मचारी ने उन पर लगाए हैं। साथ ही आपने ये भी सुना कि किस तरह अखिलेश यादव ने रामभद्राचार्य को लेकर टिप्पणी की। इस टिप्पणी पर अब रामभद्राचार्य की ओर से भी रिएक्शन आ गया है, सुनिए। अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी? नहीं जवाब दे दिए। लगातार आप पर भी एफआईआर हुई है, वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। जी ठीक है, आप बोलना चाहेंगे गुरु जी? हम बोल दिया, मुझे भ्रम है। स्वामी रामभद्राचार्य ने अखिलेश के दावों को भ्रम बताया है। अब अखिलेश यादव के इन रिएक्शंस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी प्रगति पांडे ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।